my YouTube channel. This is second video of Computer Fundamentals. तो आपको पता ही होगा हमने पिछली वीडियो में क्या किया है। हमने पिछली वीडियो में कंप्यूटर का बेसिक डाटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होती है, ये चीज़ें देखी। ठीक है, तो चलिए सेकंड वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी फुल फॉर्म करने वाले हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली, C फॉर कॉमनली, O मीन्स ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड या T से ट्रेड या टेक्नोलॉजी बोथ। ओके, E से E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं हम? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं हम चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कंप्यूटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। ओके, मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? ये कहते हैं लेडी अगस्टा एडा। ये इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या थी, फर्स्ट प्रोग्रामर थी। ठीक है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सागा 220। ठीक है, ये कहाँ डेवलप हुआ था? ये डेवलप हुआ था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पर है? केरला में है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर है परम 8000। ओके, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड में कौन सा है? वर्ल्ड में है क्रे 1। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनपुट क्या होता है। ठीक है, ELU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, CPU, मेमोरी। ठीक है, आउटपुट। तो इन यूनिट्स को पहले डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये बीच वाला, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे समझ लीजिए CPU है। ठीक है, CPU में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CPU और मेमोरी। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, CPU को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम CPU देखते हैं। CPU क्या होता है? CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, वैसे तो हम इसको CPU बोलते हैं, बट इसको एक्चुअल में कैबिनेट बोलते हैं। और जो CPU होती है, इसके अंदर एक चिप होती है। ठीक है, यहाँ पे फैन के नीचे दिख रही हुई आपको। ये जो CPU होती है, ये यहाँ पे होती है और हम इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम? प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर कहते हैं और द ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद CPU किस किस चीज़ से मिलके बनता है? इसमें क्या होती है? एक होती है कंट्रोल यूनिट, जो क्या करती है? कंट्रोल करती है फंक्शंस को। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन करती है। उसके बाद ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे भी हमें एडिशन करना हो या कोई लॉजिक लगाना हो, ये वहाँ हेल्प करती है। मेमोरी क्यों चाहिए हमें? मेमोरी चाहिए हमें स्टोरेज के लिए, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। ठीक है, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमने क्या देखा? CPU में क्या क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, CPU है जिसको हम टोटल CPU कह रहे हैं, उसमें क्या है? मेमोरी है। मेमोरी कौन कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या है CPU में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है? इनपुट यूनिट है और ये आउटपुट यूनिट है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी इनपुट देते हैं with the help of input devices like कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस है मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो इनपुट डिवाइसेस जब हम उनसे इनपुट देते हैं तो क्या होता है?
जब हम स्क्रीन पे कुछ टाइप मतलब हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं और हमें स्क्रीन पे दिखता है कि हम क्या लिख रहे हैं, तो क्या होता है हमारे को ना कंप्यूटर क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है कि हम जहाँ पे हम लिख सके। ठीक है, वो आपको पता ही होगा कि वो सेव नहीं होता है, जो भी हम लिखते हैं वो सेव नहीं होता है। वो अगर लाइट चलेगी, ये पावर ऑफ कर दिया, तो वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा। क्यों इरेज हो जाएगा? क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया, वो सिर्फ टेम्पररी सेव था, टेम्पररी। ठीक है, सिर्फ हमें शो हो रहा था कि हम एक स्क्रीन प्रोवाइड करा रहा था हमें कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, हमारे को स्टोरेज प्रोवाइड करवा रहा था कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्पररी, जब तक हम उसको सेव नहीं कर सकते। जब हम उसको सेव कर लेते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, इसमें रैम आती है। ठीक है, जो रैम होती है वो करती है, वो क्या करती है, हमें स्टोरेज प्रोवाइड कराती है टेम्पररी। ठीक है, फिर जब हम उसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से, तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है वो डाटा। ठीक है, तब वो परमानेंटली सेव हो जाता है। तो क्या किया, इनपुट दी हमने, ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी में गया, हमें स्टोरेज प्रोवाइड की टेम्पररी। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे कुछ टाइप किया, वो मेमोरी में सेव हुआ। उसके बाद क्या कहती है, कंट्रोल यूनिट का काम आता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या आता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने का और क्या करने का, इनपुट और आउटपुट फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का। ये क्या करती है, फंक्शन को कोऑर्डिनेट, मतलब इनके बीच में तालमेल बनाती है। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, यहाँ से डाटा जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, ये भेजेगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगर उसमें कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक लगना होगा, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो भी होनी होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, या कोई लॉजिक लगना होगा वो होगा। उसके बाद ये डाटा फिर क्या आ जाएगा, या तो इसकी आउटपुट आ जाएगी, या हम इसको क्या कर देंगे, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देंगे, या आफ्टर सेकेंडरी मेमोरी में सेव करने के बाद भी हम इसकी आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लॉक डायग्राम के बारे में। सीपीयू के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि दिस यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी डाटा प्रोसेसिंग, ये क्या करती है, डाटा प्रोसेसिंग नहीं करती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या करती है, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है एंड कोऑर्डिनेट करती है ऑल दी हार्डवेयर ऑपरेशन। जो भी इसके फंक्शन होंगे उनको मतलब कोऑर्डिनेट करेगी, कैसे इनपुट देनी है, कैसे यहाँ से आउटपुट जानी है, कैसे प्रोसेसिंग होनी है, मतलब कंट्रोल करती है ये। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और हार्डवेयर ऑपरेशन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, इट गिव्स कमांड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी। अब इनपुट डिवाइसेस कमांड देती है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से ऑर्डर देती है इनपुट डिवाइसेस से कहाँ जाए जो डाटा है वो मेमोरी में, फिर क्या, मेमोरी से एएलयू के पास जाए, और एएलयू से क्या जाए, या तो मेमोरी के पास, सेकेंडरी मेमोरी के पास, या आउटपुट के पास। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसमें दो आते हैं, एक अरिथमेटिक सेक्शन और एक लॉजिक सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, लॉजिकल सेक्शन में वो आएगा जैसे हमें कोई भी लॉजिक लगाना हो। ठीक है, जैसे लाइक हमें कुछ कंपेयर करना हो, सिलेक्ट करना हो। ठीक है, सिलेक्ट करना हो और मर्ज करना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।